डाल लेंगे जिसमें हमने, और इसे गरम गरम को ही हम सेट कर लें। काजू हैं, पिस्ते हैं, जो आपके पास, आप किसी शेप में भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मजहर अली। आप देख रहे हैं मजहर फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फी। बहुत मजे की बनने वाली है, बहुत ही आसान है और सर्दियां भी आ रही हैं तो आपने सर्दियों में सूजी की बर्फी को बनाकर जरूर ट्राई करना है। तो आइए देखते हैं सूजी की बर्फी कैसे बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, उसमें एक कढ़ाई रख दी है। पहले मेजरमेंट का ख्याल कर लेते हैं। जो प्याली आपने सूजी की लेनी है वही प्याली आपने चीनी की लेनी है। ठीक है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और सबसे पहले हम जिस मोल में इसे सेट करना है, कोई डिब्बा वगैरह, उसमें आपने घी लगा के अच्छी तरह से उसे पहले रख दें। तो अब हम हाफ कप ये हाफ प्याली पानी के वो शामिल कर देंगे। पहले सबसे पहले हमने शीरा बनाना है और उसके अंदर मैंने 3 इलायचियां वो ली हैं, वो शामिल कर दी हैं और प्याली चीनी की है ये शामिल कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने चीनी को मिक्स करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम चीनी को जो से मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमारी मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा कर लेंगे मीडियम हाई और इसे 1-2 बॉल आने दें। एक तार शार हमने कुछ नहीं इसकी बनानी, वैसे ही 1-2 बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे साइड पे कर देंगे। चीनी को उबाल आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम इसे साइड पे कर लेते हैं और दूसरी जगह पे हमने फ्राई पैन ले लिया है। अब हम दूसरे फ्राई पैन में 1 कप हाफ कप है घी का लिया मैंने। देसी घी है मेरे पास, आप डालडा भी ले सकते हैं लेकिन ऑयल में ना बनाएं, ऑयल में अच्छा नहीं बनेगा। और 1 प्याली वो सूजी की शामिल कर देंगे। इसको भी लो फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। वैसे तो हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर देंगे, कलर चेंज कर देगी सूजी अपना, लेकिन हमने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट लगाने हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो। सूजी हमारी ने कलर चेंज कर लिया है, आप देख सकते हैं। जब डाली थी तब वाइट थी, अब डार्क ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर वो शीरा है वो शामिल कर देंगे। शीरा अगर आपका ठंडा हो गया हो तो आपने दोबारा उसे गर्म कर लेना है, ठंडे शीरे को शामिल नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शीरे को शामिल कर देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसको आपने 1-2 मिनट के लिए पका लेना है। हमारा खुश्क हो गया। अब हम इसे मज़ीद और 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसकी बुनाई कर लेते हैं ताकि घी अच्छी तरह से छोड़ दे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई पैन ने हलवे को छोड़ दिया है और ये घी आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे वो मोल में निकाल लेंगे जिसमें हमने, और इसे गरम गरम को ही हम सेट कर लेंगे। इसे आपने फौरन ही प्लेन कर देना है।
ठंडा हो गया तो फिर ये प्लेन नहीं होगा। ये हमने अच्छी तरह से प्लेन कर लिए। अब हम इसके ऊपर जो से बादाम है, काजू हैं, पिस्ते हैं, जो आपके पास हों वो आप लगा लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। गिरियाँ और बादाम को हम ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरह से। और गरम गरम की हमने कटाई कर लेनी है। आप किसी शेप में भी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसे चौरस करूंगा। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह से ये देखें मैंने कटिंग कर ली है इसकी, बहुत मज़े की बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।